मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, जहाँ पेश आया एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया। जी हाँ, जहाँ मैं मौजूद हूँ ये एक दरबार है, दरगाह है, और यहाँ कत्ल होते हैं 4 लोग। एक दरगाह पे 4 लोगों का कत्ल, और कत्ल होने वाले चारों ठहरे इस दरगाह के मलंग, और कातिल भी कोई और नहीं, वो भी है इसी दरबार का मलंग। इसके पीछे वजह नशा, भंग, चर्स, इफ्यून या ऐसा कोई मामला था, या कहानी है कोई बड़ी? आज तमाम चीजों से पर्दा उठाने मैं जा रही हूँ अपने प्रोग्राम में। आइए आपको दिखाती हूँ। दम दम सभी बाबा पोता साईं सरकार करो अंदर क्या कर रहे हैं आप? जी, ये क्या कर रहे हैं? ये जो ड्यूटी है सरकार की, जो ये क्या है? इस्तेमाल डालते हैं जब, ये क्या है? क्या ये नौबत है। नौबत है। गल्ला कौन देखता है सारा? गला सरकार ही देखते हैं। जो उनके बेटे हैं, जिनका हाँ, दरबार है। जी। अच्छा, ये जो सारा वकूआ हुआ यहाँ पे, आप थे उस दिन यहाँ पे? नहीं, उस दिन नहीं थे। कहाँ थे आप? हम लाहौर से। अच्छा, यहाँ कितने मलंग होते हैं? ये तो 4-5 मलंग होते हैं। 4-5 होते हैं? हाँ, 6 वो भी जो होते हैं। कत्ल हो गए हैं जी, वही, और एक मलंगनी भी थी। वो नहीं रहते थे, वो तो वैसे ही आए थे, मलंगनी भी वैसे आए थे। एक मलंग जो है वो रंग करने थे आया था, दरबार को रंग करते ना, वो इसलिए आया था। ये 2 मलंग रहते हैं, ये इधर पक्के रहते थे। भांग पीने वाले भी आते हैं यहाँ पे? जो पीने वाला होता है वही पीता है। पीते हैं लोग हाँ, यहाँ, पीते सब हैं आके, हैं नशा वशा करते हैं आके। जो ड्यूटी करते हैं वही करते हैं। जिसने कत्ल किया उसका नाम क्या था? उसका नाम नासिर है। अच्छा, कितने अरसे से था यहाँ पे? ये तो महीना 1.5 होया। पहले नशा भी वशा करता था? हाँ, नशा करता वो। अच्छा, किसने रखा था उसे यहाँ पे? ये तो सरकारों को ले जाता है। अच्छा, और जो कत्ल हुए हैं वो कितने अरसे से थे? वो तो कोई 35 साल का एक बाबा था, अच्छा, एक 35, वो भी 30 साल का था। तो नशा करते थे वो लोग भी? भंग पीते थे? तो उसको उसकी मर्जी है, हम तो पीते थे ना वो भंग? उसकी मर्जी है। आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? हम तो 20-25 साल तो थे। 20-25 साल से हैं हाँ, यहाँ? सरकार के साथ रहते हैं। अच्छा, जो लोग अब कत्ल हुए हैं वो आपके साथी थे? हाँ, साथी हमारे माँ बाप की तरह रहते थे। अच्छा, हाँ, जिस तरह माँ बाप होता है ऐसे ही बाप की तरह वो बुढ़े थे। किस चीज से मारा उसने? गैंती है उसके पास, गैंती से मारा। पहले भी दरबार पे आना जाना था इसका, ये अचानक ही आया? हाँ, है ऐसा पहले। था कितने अरसे से था? पहले आंदा जाता रहे काफी देर, फिर चला जाता रहा, फिर आंदा रहा, फिर चला जाता रहा। अच्छा, सरकार ने भेज देते तो रहना। नशा करता था तो आप लोगों ने भेजा नहीं से यहाँ से? कि जाए ना तक किरण, फिर इतने रहना शुरू हुए तक किरण। अच्छा, तो सरकार कहते चलो कुछ दफा करो। आप जो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने कहा था कि ये ऐसे कहता है इसको कहने दो, ऐसा क्यों कहा? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਬਦਾਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟ ਤੂੰ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ करना ਤੁਹਾਡਾ, मैं ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੁਣਾਓ। नाज़रीन, इस बात की तो तस्दीक हो गई कि जो कातिल है इसका किरदार कुछ अच्छा नहीं था। ये पहले भी यहाँ पे दरगाह पर जो लोग आते थे उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। यहाँ पर जो लोग इंतजामिया में मौजूद थे, या जो मलंग, भंगी, चरसी, क्योंकि हर दरबार पर हमने देखा है कि उसके सराउंडिंग में चरसी नशइयों ने अपना मस्कन बना रखा होता है। तो यहाँ पर जो लोग थे, चूंकि ये खुद भी नशई था, तो ये उन लोगों के साथ लड़ता झगड़ता था। दरगाहों के ऊपर ऐसी खराफात का, इन नशइयों का मस्कन, फिर इस हद तक मामले का पहुंच जाना, यकीनन इस पर नजरसानी की जरूरत है। अब चलते हैं जाए वक़ूअ की तरफ, वहां पर क्या हुआ, और बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको दिखाना बाकी है। आइए चलते हैं। आप यहाँ के अहले इलाका है, क्या समझते हैं सारा मामला क्या था? आपस में इनका झगड़ा था। देखने में तो हमें तो नहीं कोई समझ लग रही। यहाँ वैसे पहले भी भंगी बैठते हैं आके? हाँ, तो इधर वो बाबा जी आते हैं, वो पास उनके जो मुरीद हैं वो इधर आते हैं। बाबा जी जिन्होंने मारा है अभी? नहीं नहीं, वो नहीं, जो बाबा बोलता है ना, उनका बेटा जो वो जुमेरात को आता है। अच्छा। ये उनके मरीद थे, ये इधर ही रहते अच्छा। थे। वो बोल रहा है कि मुझे इधर से वो निकालने की बातें कर रहे थे, इसलिए अच्छा। उसने ये किया। इसलिए ये किया? जी।
तो यहाँ पे रोजाना यूं महफिल सजती थी? नहीं रोजाना नहीं, जुमेरात को इधर महफिल सजती थी। ठीक, तो ये जिन्होंने मारा है ये रोजाना बैठते थे यहाँ के? जी वो इधर ही रहते थे वो रहते भी इधर ही थे? जी। और जिनको मारा है वो भी इधर ही रहते थे? वो भी इधर ही रहते। एक जो है वो 2-3 दिन पहले सुना वो इधर पेंट वगैरह, जब मेला वगैरह होता है ना तब आके इधर पेंट वगैरह करता है, वो कभी कभी आता है। कत्ल से हटके भी कोई वारदात हुई कभी? ये जब से दरबार बना हुआ है इधर, हमारे बड़े भी बताते हैं इधर कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ये पहले ही वाकया इधर, पहला वाकया? पहला वाकया। आज तक नहीं ऐसा हुआ, मतलब जो ये हुआ है ना इससे कभी पहले छोटा मोटा झगड़ा भी नहीं हुआ, बस जुमेरात को इधर आते हैं लोग। नाज़रीन, दरबार के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और ये चूँकि वो सहन है जहाँ पर मलंग वगैरह आते थे, वो बैठते थे, और जो दरबार है यानी जहाँ कब्र है या मज़ार बना हुआ है वो मेरे लेफ़्ट साइड पे है। राइट साइड पर ये वो जगह है जहाँ पर ये लोग बैठते थे, आग जलाते थे, यहाँ पर भंग घोटी जाती थी, यहाँ पर ये लोग बैठते थे और उसके बाद यहीं पर सो जाते थे। उस रात भी 2 लोग यहाँ पर बिस्तर बिछाकर सो रहे थे और इस शख्स ने चूंकि 4 लोगों को कत्ल किया, इसमें खातून है, 3 मर्द हैं और मलंग है। एक मलंग ने 4 मलंगों को कत्ल कर दिया। 2 को यहाँ पर बुरी तरह वार करके मौत के घाट उतारा गया और वो यहाँ पर ही जिंदगी की बाजी हार गए। उसके बाद वो शख्स यहाँ से निकला है, चूंकि 2 मलंग जो हैं वो भंग पीकर उस तरफ सो रहे थे और वो यहाँ से आया है। उसने आने के बाद इस तरफ जाकर, ये मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर बरामदे हैं, बरामदों में यहाँ आकर उसने अंदर इस जगह पर उन 2 पे वार किया है। वो लोग 2 जो यहाँ पर जख्मी किए उसने, क्योंकि जब वार किया तो ज़ाहिर उनकी आंख खुल गई, वो जख्मी हुए, तो वो लोग उसके साथ उठकर भिड़ने लगे या उससे जान बचाने की कोशिश में थे। क्योंकि अब ये मुआजरा, तो उस वक्त वो ही लोग मौजूद थे और वो अब दुनिया में नहीं रहे कि वो बता सकें। तो जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि वो यहाँ से निकले और लड़खड़ाते हुए एन इस मुकाम पर आकर गिरे। यहाँ पर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लड स्पॉट्स मौजूद हैं, जगह जगह खून के धब्बे मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर वो लोग जब 2 गिरे तो यहाँ पर गिरने के बाद उनकी डेथ हो गई। ये देख सकते हैं कि ईंट के ऊपर यहाँ पर भी खून मौजूद है और इसके अलावा चूंकि सुर्ख ईंटें हैं वो खून जज़ब हो चुका है और ये खून मौजूद है, ये भी खून के धब्बे मौजूद हैं। उस शख्स ने उसके बाद बोरी ली या उसने बिस्तर लिया या दरी ली, जो भी ली, चूँकि यहाँ पर वो लोग सोते थे, उसने फिर यहाँ से करके एक एक करके ये लाइंस हैं, ये देखिए डेड बॉडी को घसीटने के लिए ब्लड की लाइनें मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं ये जगह, ये उसने यहाँ से घसीटना शुरू कर दिया। हमारे साथ यहाँ पे जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, आप चूँकि मौके पे पहुँचे, इन्वेस्टिगेशन शुरू की होगी, किस तरह से हुआ था? जिस तरह मैं बता रही हूँ ऐसे यहाँ से घसीटा था उसने? ऐसे ही इसी तरह ही फिर यहाँ से क्या हुआ था आगे? वो इधर दरी पे डालकर ने एक एक को अच्छा, तो घसीट कर ले गया था। अच्छा, तो साथ लेकर ले जाकर उसने ये साथ ही राजबा है पानी, दिखाइए, आइए तो आइए। उसमें उसने फेंक, यानी कि राजबा यानी कि करीबी छोटी नहर गुजर रही है जो खेतों को पानी देती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो राजबा, वो नहर टाइप मौजूद थी। जी। और ये बड़ा सुनसान इलाका है, ये बड़े बड़े पुराने बोर्ड के यहाँ दरख्त हैं और जिस तरह का यहाँ माहौल है, देख के नहीं लगता कि इस राजबे वाली साइड पे इतना ज्यादा किसी का आना जाना है। बिल्कुल ऐसे ही जुल्फ़िकार साहब? ऐसे ही ऐसे। अच्छा, यहाँ से फिर यहाँ से फिर उसने ने एक एक को जब लेकर आया ना वो दरी पर डालकर, अच्छा, तो इस ये राजबे में फेंक कर गया। अच्छा, यहाँ से, और फिर वो यहाँ पे लाशें रुक गई, यहाँ से बह गई आगे? नहीं, पीछे ध्यान कीजिएगा भाई। आगे बह गई हैं, तकरीबन ये 1 किलोमीटर के फासले तक जा चुकी। अच्छा, ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये वो नहर राजबा है जहां पर उसने वो 4 लाशें फेंक दी और वो चूंकि पानी का फ्लो था, पानी रवानी में था और यहाँ से वो 1 किलोमीटर आगे चली गई और वो बह गई। और फिर उसके बाद जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश में वो डेड बॉडीज निकाली तो फिर पता चला कि किसने कत्ल किया है और फिर सारा मामला जो है खुला। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, यहाँ पर डेड बॉडीज फेंकी, फिर पुलिस ने जब उनको निकाला, चूंकि वो सब लोग मर चुके होंगे, इब्तिदाई रिपोर्ट में तयन हुआ होगा उनकी उम्रों का, कितनी उम्रें थी उन वो लोगों की? एजड लोग थे, तकरीबन अच्छा। 50 से ऊपर ही थे, कोई अच्छा। 55 साल का था, कोई अच्छा। 60 साल का, 65 साल का, इसके अच्छा। करीब थे। अच्छा, तो किसने इतला दी थी कि यहाँ पर डेड बॉडीज मौजूद हैं? फिर पुलिस कैसे पहुंची थी मौके पर? ये हमें 15 पे इतला मिली थी, अच्छा, तो उस पे हमने ये काम किया। फिर हमने 1122 वालों को भी बुलाया, अच्छा, जो गोताखोर हैं, जो पानी में चलकर पता करते हैं, ठीक है। तो फिर उनके जरिए, गोताखोरों के जरिए फिर पता। अच्छा, तो जब आप लोग स्पॉट पे पहुंचे तो दरबार में वो जो सरकार मलंग कहता है, वो सरकार भी मौजूद थे, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हुई? हाँ,
वो इधर ही थे, वो अपने पीछे कमरे में लेटे हुए। अच्छा, उन्हें किसी बात का इल्म नहीं था? नहीं, उसके बाद जब हम आए उस वक्त तो ये कोई गद्दी नशीनी का रौला तो नहीं था? ये जो अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या भाई। कितने बजे का वाकया था और इत्तला कितने बजे मिली? ये हमें तो इतला जो है रात के 2 बजे के करीब मिली और है। ये वाकया कितने बजे का था? ये तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे कोई तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले। यानी अभी ताज़ा वाकया ही था? जी ताज़ा बात। इत्तला दी किसने, कौन था वो? ये इधर ही जो ना दरबार पे एक लड़का था, अहमद उसका नाम है, जो दरबार पे काम वगैरह करता था। ये जो अहमद है ना, इसके मुंह पे चोट भी लगी थी, निशान जख्म का निशान था। तो ये बता रहा है कि जब इसको पता चला तो वो इससे जान छुड़ा कर भागा। वो 7 करीबी गांव है, मरादे खुर्द है, ये 7 डेरा सराम वाला है, अजवा कॉलोनी है, इसकी बैक साइड पे उसने जाकर मुख्तलिफ लोगों को बताया कि ये वक़्आ हो गया। नहीं तो तब वो लोगों ने अहमद को भी इसने जख्मी किया था यहाँ पे? अहमद को जख्म नहीं, वो उसको है जख्म है, मगर ये नहीं कि डॉक्टर उसने खुद किया है या उसको लगा है या कैसे लगा है। वो यानी वो भी उस दिन वकूए वाली रात यहाँ पे मौजूद यहाँ था? इधर मौजूद। यानी कि कह सकते हैं कि वो भी इन साथियों में से एक था जो कत्ल हो गए हैं? जी बिल्कुल उनमें उनके से साथ एक है। था। हाँ जी, ठीक है, फिर जब आप आए तो अपने स्पॉट पे मुलजिम पकड़ लिया, वो क्या कर रहा था? वो उस वक्त अपने आप को धो रहा था, साफ कर रहा था पानी के। अच्छा, यानी कि उसके इल्म में नहीं था कि पुलिस आ जाएगी? हाँ नहीं, उसे ये नहीं था उस वक्त। वो इधर नलका जो टूटी है उसके साथ पानी लेकर वो अपने आप को साफ कर रहा अच्छा नाजरीन, एक जो बच के निकलने में कामयाब हो गया शख्स यहाँ से, अहमद, जिसने पुलिस को बाद में 15 पे कॉल की, वो मुख्तलिफ गाँव में मुख्तलिफ जगहों पे छुपता रहा, जैसे कि अभी जुल्फकार साहब बता रहे हैं। और उसने बताया कि यहाँ पर ये वक़्आ हो गया। मुलजिम जो कि बिल्कुल बेधड़क होकर, वो मलंग, वो भंगी, वो चरसी, वो बेधड़क होकर यहाँ पे अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अपने आप को साफ कर रहा था, अपना जो खून लगा हुआ था या जो आला कत्ल था उसे धो रहा था, और वो गिरफ्तार हो गया। वो कैसे कैसे सारा मामला हुआ, कॉल चली 15 पर, किस तरह ये सारा वक़्आ उस वक्त हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 18 ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਗੈਪ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। नमाज तरावी इतनी होती है? 30 होती हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है और सुनने वालों की भी हो रहा होगा। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने वो सारा वक़्आ होते हुए देखा, अहमद नामी शख्स, जो करीबी आबादी में भाग कर गया। और ये देखते हैं कि अभी तक इसको चोट लगी हुई है, इसके कपड़ों पे खून के धब्बे भी हैं, और इसने फिर 15 पर जाके कॉल की। इसकी तरफ मैं बाद में आती हूँ। पहले ये जो बाबा बोदे शाह साहब के साहबजादे, उस गद्दी नशीन मतवल्ली दरगाह की सरकार, जिनके बारे में वो बाबा नारे साईं भी बता रहा था, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप हैं गद्दी नशीन? जी। जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि सर से पांव तक जरा कैप्चर करे। ये हैं उस दरगाह के गद्दी नशीन। आपकी दरगाह पे कितने मलंग थे? 2 ਚ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ 2 ਮਾਈ 3 ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਖਤਰ 4 ਦੀ 5 ਸਨ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ अच्छा, कितने अरसे से मलंग थे वहाँ पे? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ कितना अरसा? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈ ਹੀਰਾ ਇਹ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ अच्छा, ये दरबार की गद्दी संभाल के आप क्या करते हैं? ਸਬਜੀ ਸੁਬਜੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ ਕੋ ਕਣਕ ਲਵਾਈ ਦੀ ਵਿੱਚ। ये तो जिम्मेदारा हो गया ना। हाँ जी। गद्दी क्यों संभाली हुई है? जिम्मेदारे से हट के गद्दी क्यों संभाली हुई है? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿੱਲੇ। ठीक है, जिम्मेदार हो गए ना आप तो। हाँ जी, वो जी- मैं पूछ रही हूँ, गद्दी क्यों संभाली हुई है, दरबार क्यों बनाया हुआ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ। अब मेरा आज का जो प्रोग्राम है उसका कुछ टॉपिक इस तरह से है कि मैं समझा नहीं सकती कि गद्दी संभालने के लिए एक बाअमाल होना पड़ता है, और अमाल किस तरह के चाहिए होते हैं। खैर बारकैफ, आप गद्दी नशीन हैं? ਜੀ। ठीक। नाजरीन, 4 कत्ल हुए हैं, वो कत्ल करवाए भी जा सकते हैं। मेरा काम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, तो मैं हर पहलू को हर एंगल से देखूंगी कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या क्या थे। अच्छा जी, आप हैं गद्दी नशीन बाबा फौदे शाह सरकार के। ठीक है, मैं नहीं कहती कि वो बुजुर्ग नहीं होंगे, वो पहुंची हुई हस्ती होंगे, यकीनन अल्लाह के वली होंगे, बुजुर्ग होंगे, क्योंकि हमारे इस दुनिया में आने से पहले शायद वो इस दुनिया से चले गए, हम नहीं जानते, हमने जो सुना। सिर्फ मुझे ये बता दें कि गद्दी नशीन बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। गद्दी नशीन, ਹਾਂਜੀ 4 आप उस अल्लाह के वली के गद्दी नशीन हैं, तो यकीनन आप बहुत बाअमल होंगे, पहुँचे हुए होंगे, आप दीन के बहुत करीब होंगे। ज़रा मुझे आयतल कुर्सी सुना दें।
लोग आते होंगे ना आपके पास, आप उन्हें बताते होंगे कि दीन से रगबत कैसे है, फलां वजीफा पढ़ लो, नहीं, 5 जी, सूरता वही, बताते होंगे, नहीं, 30 पारों का कुरान पाक का इल्म देते होंगे, ऐसी तर्जुमा भी। कोई चीज तो की फिर जरिए- दरबार पे क्या करते हैं आप? ਅਸੀਂ- नशे के लिए सिर्फ लोगों को बिठाते हैं, भंग चलती है वहाँ पे। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ ਲਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आप गद्दी नशीन हैं तो लोगों को दरबार पे रगबत किस चीज की देते हैं? क्या दीन की देते हैं? नमाज का कहते हैं 5 वक्त के लिए। ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ मैं ਦੀ ये ਪਹਿਲੋਂ नहीं पूछ ਮਸਜਿਦ रही ਬਣਾਈ बनी है कि नहीं बनी, ਜੀ। आप भी पढ़ते होंगे 5 वक्त हाँ जी, क्यों नहीं जी, नमाज। ईशा में बिल्कुल। कितनी रकातें होती हैं? ईशा में रखते कितनी होती हैं? ईशा में कितनी रखते होती हैं? नमाज तरावी किसे कहते हैं? ਬਾਦਲ ਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कब पढ़ी जाती है तरावी? ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਹੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ कितनी होती हैं? 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30 होती हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है और सुनने वालों की भी हो रहा होगा। दुआए कुनूत आती होगी, आती है? दुआए कुनूत आती होगी, नहीं आती है? नहीं आती। पंजम कलमा आता होगा। अच्छा, 5वें कलमे का नाम ही बता दें क्या है? कलमा ना सुना है, नाम बता दें क्या है? 6ठे कलमे का बता दें क्या है? चलो 4थे का बता दें। और आप गद्दी नशीन है। जरा पहला कलमा भी सुना दें। दूसरा पूछ रही हूँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ नहीं आता। जिस शख्स को कलमे नहीं आते उसे गद्दी नशीन बनाया गया। अब तो मेरा शक पुख्ता होता जा रहा है कि इन चारों कत्लों के पीछे माजरा गद्दी नशीनी का है, क्योंकि वो कातिल जो ये कह रहा है मेरा बड़ा ओबीडियंट है, मेरा ताबेदार है, मैं जो कहता हूँ जी जी करता है, वो जाता है, वो फिर वापस बुलाया जाता है इन कत्लों से पहले। और मेला भी करीब है, यानी कि तमाम लोगों ने इकट्ठे भी होना है, दस्तारबंदी वगैरह भी होगी। तो यहाँ पर उसको दोबारा बुलाकर 4 वो पुराने लोग जो 30 साल से काम कर रहे हैं, वो चारों कत्ल करवा दिए जाते हैं और बचते हैं ये साहब जिनकी वो हुक्म उदूली नहीं करता। अब तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है सारा मामला। ये साहब लोगों को बुलाते हैं, दरबार पर गद्दी नशीन बनकर बैठते हैं और लोग अल्लाह के उस वली के दरबार पर आकर वो सब करते हैं जो ये गद्दी नशीन उनको बताता है, क्योंकि उनको ये लगता है उन सादा लोगों को कि शायद अल्लाह के वली ने अल्लाह ने ये अहकामात सादर किए हैं जो ये फरिश्ते बनकर या आगे से वसीले बनकर उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमारी इन पाकीज़ा दरगाहों को, दरबारों को ऐसे लोगों ने और उन नशई लोगों ने, ऐसी खराफात ने बदनाम ज़माना बना दिया। कोई फैमिली जुमेरात के दिन जाने का तसव्वुर नहीं करती, सिर्फ इन लोगों की वजह से, इन मलंगों की वजह से, इन नशइयों की वजह से, इन लोगों के, इन गद्दी नशीनों की वजह से जिन्हें खुद किसी चीज़ का इल्म नहीं है, जो खुद दीन से कोसों दूर हैं, जिनको खुद कोई वसीला चाहिए जो इनको दीन के करीब ले जा सके। ये दरबारों मज़ारों की अक़ीदत को बर्बाद करते हैं। ये लोग सिर्फ वहाँ बैठकर रोटी, गल्ला, गद्दी, चादर, वो कमरा, ये वो संभाल कर वहाँ बैठ के चुदराहट करते हैं। अफसोस के साथ मैं किसी अक़ीदे को, किसी के दिलचस्पी को, किसी भी वली के लिए मैं कोई लफ्ज़ नहीं बोल रही, क्योंकि खुद मैं वलियों को मानने वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के वलियों को मानती हूँ, मैं नबियों को मानती हूँ, मैं उन चारों किताबों पर ईमान रखती हूँ, मैं नबियों पर ईमान रखती हूँ, पैगम्बरों को मानती हूँ। लेकिन ऐसे लोगों से मुझे इख्तलाफ है जो लोगों को बरगलाते हैं, और इसी की वजह से वो दरबार चला, वहाँ मलंगों नशइयों का झुमकट्टा बना। वहाँ अंदर खराफात तो तमाम मैं आपको दिखा चुकी हूँ, कहीं ढोलक पड़ी है तो कहीं वो तबले पड़े हुए हैं। क्या दीन ये कहता है? इस पर मैं ज़रूर बात करूँगी आलिम दीन से भी कि ये सब क्या है। और ये लोग जो दरबारों की हुर्मत को
बर्बाद करते हैं, अमाजगाह बनाते हैं और वहाँ वो एक किस्म का इंस्टीट्यूट बना देते हैं ताकि वहाँ से एक नया नशई पैदा हो, वहाँ से एक नया भंगी पैदा हो, एक नया चरसी पैदा हो। और उसका नतीजा बिलाखिर ये निकलता है कि इन साहब के दरबार पर एक भंगी ने, एक चरसी ने बाकियों को मौत के घाट उतार दिया। इनका क्या है, ये तो फिर गद्दी संभालेंगे, फिर गल्ला संभालेंगे, फिर इनका रोजगार वहां से लगा हुआ है। मैं थाना भिक्खी में मौजूद हूँ और ये साहब गद्दी नशीन, इनको यहाँ पर इसीलिए लाया गया कि कहीं इन कत्लों के पीछे इन्हीं का हाथ तो नहीं, क्योंकि जिस वक्त पुलिस ने जाकर वहां पर मौके को कवर किया, सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, तो ये साहब अंदर ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे बकौल इनके, और पुलिस ने इतना दरवाजा खटखटाया, इतना कि टूटने की नौबत आ गई, तब साहब ने दरवाजा खोला। और जिसने, मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूं कि जिस भंगी ने, जिस मलंग ने ये सब कत्ल किए हैं, वो बाबा जी से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, उनका नॉलेज भी इतना ही है। तो कहीं ये गद्दी की लड़ाई तो नहीं? क्या वो बाकी जो मलंग जो उस दरबार के बनते वक्त के दौर से हैं, क्या उनका रास्ता साफ तो नहीं किया सिर्फ अपना इन्होंने, उनको रास्ते से हटा के? ये सारा मामला कहीं गले का, खाने पीने का, ये मामला तो नहीं? चूंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला, तो इसी हवाले से इस पे आज मैं भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ कि ये कत्ल आखिर है क्या, एक दरगाह की अकीदत को क्यों खराब किया गया, पामाल किया गया, क्यों वहाँ पर कत्लो गारत की गई? अगर वो अल्लाह के वली का दरबार है तो वहाँ पर ये सब क्यों हुआ? करीबी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वहाँ पर ये सब क्यों हुआ? यही आज मेरा सवाल है, और इसके पीछे किसकी गंदी जहनियत है, वो तमाम चीज़ें भी आज मैं आपके सामने रखूंगी। नासिर आपके पास था? मुझे लागे वो आया सी 15-20 दिन हुए ना। अच्छा, किस तरह का शख्स था वो? बस ठीक है जी, हाँ जी जो बुलाया हाँ जी कर लिया। जो कहते थे उस पे हाँ जी करता था? हाँ जी। नहीं, कत्ल तो नहीं आपने करवा दिया उससे? नहीं साढ़े तो ये इलम ही नहीं गल दा। अच्छा, मुझे वहाँ पर एक मलंग बता रहा था कि नासिर को पिछले दिनों आपने वापस भी भेज दिया था, क्यों? फिर क्यों बुला लिया उसे वापस? असा नहीं बुलाया, आप ही आ जाता सी। भेजा क्यों था कौन? नासिर को? वो मुझे लान के ऐसी माँ मशीरा ही इसी लैन में ਉਹਦੀ वाला कि ये सब मुझे लानी है ते साडा अपने जरिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। अपने काम के लिए गया, फिर आपने बुला लिया वापस? असा नहीं बुलाया, आप ही आया, फिर ऐसे गल देता जरिए। नासिर आया और कत्ल हो गए। बात कहीं पे ना घूम रही है, नासिर आया और कत्ल हो गए। ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 15 ਮੱਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਰੰਗ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। सही है जी, मेला भी आ रहा था और मेले से पहले जो है वो पुराने मलंगों को ठिकाने लगाया गया ताकि रास्ता साफ हो जाए, और उसके बाद अगर मेले वाले दिन कोई दस्तार बंदी हो या गद्दी का कोई मामला हो तो इन साहब के निचले गद्दी नशीन कल को वो बन सकें, वो चेला साहब यहाँ पे हो जाए, फिर जो नए मलंग आए उनको वो डायरेक्शन दे सकें। तो ये सारा मामला जो है, जो अभी तक मुझे समझ आ रहा है, वो गद्दी यानी कि आम फहम में पॉलिटिशियंस को देखा जाए तो वो कुर्सी के लिए लड़ते हैं, और इन दरगाहों पे माजरत के साथ इनकी हुर्मत को पामाल करने के लिए ऐसे गद्दी नशीन यहाँ बैठकर गद्दियों पर लड़ते हैं, और उसके बाद अंजाम क्या निकलता है, ये कत्लो गारत। दुआए कुनूत आती होगी? नहीं आती। पंजम कलमा आता होगा? कलमा ना सुनाए, नाम बता दें क्या है। जरा पहला कलमा भी सुना दें। दूसरा पूछ रही हूँ। वो नहीं आ रहा। इन चारों कत्लों के पीछे माजरा गद्दी नशीनी का है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इसकी जानिब चलूँ, पहले यहाँ पर हम आलिम दीन से बात करेंगे, क्योंकि ये शख्स जिसे ना अरकान इस्लाम का पता, ना दीन के बुनियादी उसूलों का पता, ना रकात का पता नमाज की, ना ही उसे किसी कलमे का या दुआ का पता, तो ये क्या किसी दरगाह का गद्दी नशीन बन सकता है? क्या गद्दी नशीन ऐसे होते हैं, या गद्दी नशीनी के लिए किन उसूलों पर अमल करना ज़रूरी होता है, वो कैसा होता है, या दीन में गद्दी नशीन की अहमियत या उसके बारे में अहकामात क्या हैं? इसी हवाले से आलिम दीन से बात करते हैं, उसके बाद इसकी जानिब चलेंगे। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वाक़या सारा आपके इल्म में है, क्या गद्दी नशीन या सजादा नशीन बनने के लिए इतना काफ़ी है दीन के मुताबिक कि वो जो बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए हैं, वो उनका बेटा या उनका कोई करीबी है, इसमें उसको दीन का इल्म हो या ना हो, क्या ये काफ़ी है इतना कि बस वो उसका कोई रिश्ता हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुहतरमा गुजारिश ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लफ्ज़ सज्जादा नशीन और गद्दी नशीन का मतलब क्या है। सज्जादा कहते हैं उस मकाम को, उस जगह को जिस मकाम पर सजदा किया जाए, जिसे हम जाए नमाज कहते हैं, और नशीन मतलब उस पर नशिस्त करने वाला। सज्जादा नशीन वो होता है जो किरदार में भी पाकीज़ा होता है, आमाल में भी पाकीज़ा होता है, उसके गुफ्तार और किरदार को देखकर किरदार रसूल याद आ जाए, उसके आमाल को देखकर जो है वो आमाल रसूल याद आ जाएं, और वो शबीह रसूल होता है, और उसकी जो वज़ा और क़ता होती है, उसका लिबास होता है, वो भी अल्लाह के नबी की जो है वो सुन्नत के मुताबिक होता है। और बदकिस्मती से यहाँ पर सबसे बड़ा मामला ये हो गया है कि अब बड़ी बड़ी गद्दियों के ऊपर ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जिनका ना तो कोई दीन से ताल्लुक़ है, ना ही कोई जो है वो सुन्नत रसूल से ताल्लुक़ है, ना उनकी वज़ा इस्लामी है, ना उनकी क़ता इस्लामी है, ना उनके अमाल इस्लामी हैं, ना उनके अफ़आल इस्लामी है। बल्कि जो असल में गद्दी नशीन हुआ करते थे वो तो इसलिए हुआ करते थे कि उनको देख के रसूल याद आ जाया करते थे। और गद्दी नशीन वो हुआ करते थे कि जिनकी जो वो जाकिर भी होते थे, वो आबिद भी होते थे, वो शागिल भी होते थे, और वो जो है वो इबादत गुजार भी होते थे। और वो इबादत गुजार जो पुराने गद्दी नशीन होते थे वो कैसे होते थे कि उनकी इबादत जो थी और दुआएं इसलिए हुआ करती थी कि मखलूक खुदा का भला हो सके, उनके सजदे इसलिए हुआ करते थे कि मखलूक खुदा की जो है उसके लिए आसानी हो जाए, उनके दर पर आने वालों के लिए रहनुमाई हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से मामला यहाँ पर यह है कि अब हम अपनी जान के लिए एक कोई मेडिसिन लेने जाते हैं जिससे जान की जो है वो बका है, तो उसको हम चेक करते हैं कि एक्सपायर ना हो, ख़राब ना हो। और इसके बरक्स जब कोई गद्दी नशीन होता है जहाँ पे ईमान का मामला है तो वहाँ पे हम जो है वो एक ज़रा बराबर भी तहकीक नहीं करते, देखते नहीं हैं कि क्या ये शख्स जो है इसका किरदार इस काबिल है कि ये किसी गद्दी का वारिस हो सके, जो ईमान का जो है वो वारिस हो सके, लोगों की रहबरो रहनुमा बन सके, लोगों की रहनुमाई कर सके। बल्कि यहाँ पे तो मुझे वो शेर याद आया, फरमाते हैं कि दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। दीन में गद्दी नशीनी के हवाले से क्या अहकामात हैं और उसका किस तरह का लिबास और किरदार होना चाहिए। महमूद अहमद चिश्ती साहब जो कि आलिम दीन है, इन्होंने बड़ा ब्रीफ किया। यकीनन हमारे नाज़रीन जो सुनने वाले हैं और ऐसे लोग जो उन गद्दी नशीनों के नक्श कदम पर चलते हैं जिनको शायद पहला कलमा नहीं आता, तो इनके लिए यकीनन ये बड़ी सीख है। आज के प्रोग्राम में गद्दी नशीन सीखी गुफ्तगू में आपको सुनवाने जा रही हूँ कि वो कैसा है। ये देखिए, जिसने इस सारे वक़्वे में इतना बड़ा जो सानिया हो गया, इसके पीछे शायद इसका हाथ भी है, तो आइए देख लीजिए वो भी कैसा है। यहाँ पे मेरे साथ वो शख्स भी मौजूद है जो उस दिन वहाँ स्पॉट पे मौजूद था, आई विटनेस था। आपका काफी खून बह गया लगता है, ठीक है? उस दिन वहीं पे थे आप? हाँ जी। अच्छा, नासिर कैसा बंदा है? नासिर थोड़ा वो हिलिया वजह थोड़ा नशा वशा करता है? हाँ जी, बूटी पी। दरबार पे नशई आते हैं ना? और भी नहीं, उन्होंने नहीं पियाई थी। मैं कहती हूँ वैसे आते हैं ना नशई? आपस दरबार है ऐसा सो जी आने आना होता है कि नशई आते हैं, बैठते हैं वहाँ पे अंदर। उन्होंने नहीं बिठाई था, तोड़ दी। अच्छा, आप भी नशा करते हैं? हाँ जी। किस चीज का करते हैं? बूटी पी। बूटी पीते हैं? वो सारे लोग जो कत्ल हो गए बूटी पीते थे? हाँ, कोई बूटी पी लेता, कोई चरस पी लेता। अच्छा, कितने अरसे से दरबार पे चरस और बूटी पी रहे हैं सारे? दो दिन हुए मैंने आए मंगल। नहीं वैसे अच्छा आप नए आए हैं? हाँ जी। अच्छा, ये सारे कितने अरसे से बूटी शूटी पीते हैं? घर वाले डेढ़ दे रहना। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन होया 3 मच ते सुते, 2 जने असी सुते हैं। अच्छा, पहले 3 मारा, फिर चौथे नु मारा, तो फिर 5वें ने मैंने मार लगा। किस चीज से मार रहा था? वह कड़िया तुमचियां इट्टा पुटन वाली गिनतियां। अच्छा गिनतियां। अच्छा, तो लड़ाई हुई थी कोई आप लोगों की? नहीं, लड़ाई कोई नहीं हुई। अच्छा, क्यों मार रहा था वो? बस सुते पे कोई कुछ तो कह रहा होगा मारते हुए कि मैंने मार देना, आज मैंने नहीं छोड़ना, कुछ तो कह रहा होगा। नहीं आई बस सुते पे जुड़ पिया। अच्छा, 12 का टाइम से तुम्हारे सामने मार रहा था सबको? नहीं, 3 पहले मार देता। अच्छा, तुम्हारे सामने फेंके? नहीं, बेहोश हुए। अच्छा, 3 बेहोश हुए पहले। अच्छा, चौथे को तुम्हारे सामने मारा? वो मेरे सामने मारा। कैसे मारा उसको? दिमाग दुमसियां मारी तो सिर चले। बाकियों को मार रहा था, 3 को उस वक्त तुम सोए हुए थे? हाँ जी।
और जब चौथे को मारने लगा तो ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ उठ गया। किस चीज पे उठे थे? आपने कोई आवाज सुनी थी? ਹਾਂਜੀ क्या? ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ अच्छा, फिर क्या देखा आपने उठ के? ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ फिर ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਚੜ ਗਿਆ फिर ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਗਿਆ किस तरह से भागे आप? सुबह थानी बारिश अच्छा, आपकी आंख पे चोट लगी हुई है, ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं जी, इसको भी हिट किया हुआ उसने। उसने किया ये सारा खून वही लगा हुआ मेरा है। लगा है तुम जब भागे हो तो उस वक्त वो चौथे वाले को कत्ल कर चुका था या अभी जख्मी था? वो नहीं कर गया कर गया हुआ था, हाँ। फिर उसको छोड़ के भागा तुम्हारी तरफ? हाँ। अच्छा, फिर मेरे मगर थोड़ा कोई ना सड़क दिकर भजया तो फिर पीछे मुड़ गया पीछे मुड़ गया। फिर मैं वाईफाई ते कॉल करा ली फोन था आपके पास? फोन नहीं है किसको? फिर मैं पिंड गया था जट्टा तो कराया अच्छा, उनसे फोन कराया आपने, क्या कहा? मैं कहा 4 बंदे कत्ल हो गए अच्छा, मैं देखिया फिर वो आए जाट आपके साथ? ਆਹੋ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਮਿਲਾਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ दोबारा से बताना। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 4 ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਗੈਪ ਸੁੱਟੀ ਹੈ अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ नहीं तो ये गद्दी नशीन साहब नहीं उठे अंदरों? ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ अच्छा। नाज़रीन, यहाँ पर जो चीज़ सामने आई है वो इसकी अपनी जुबान से निकले हुए लफ्ज़ हैं कि उस कातिल ने इसको कहा कि लाशें मेरे साथ ठिकाने लगवाओ। इस सारे वक़ूए का जो मरकजी मुल्ज़िम है, जो कातिल है नासिर, वो जुडिशल हो चुका है। अब यहाँ पर जब मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, ये बात कहने पे मैं मजबूर इसलिए हुई हूँ, ये खदशा जाहिर करने पर मैं मजबूर इसलिए हुई हूँ कि एक शख्स कत्ल कर रहा होता है और एक चश्मदीद गवाह उसको कत्ल करता देख के वहाँ से दुड़की लगा देता है अपनी जान बचा के, तो कातिल तो वहाँ से फरार हो जाता है कि मुझे पकड़वा ना दे, ये पुलिस को ना बता दे, या पेट्रोलिंग की पुलिस का डाला ना गुजर जाए, या किसी करीबी आबादी में से किसी को ले ना आए। लेकिन कातिल बहुत मुतमईन होके वहाँ रहा, उसने आखिरी लाश को ठिकाने लगाया, फिर अपने खून आलूद कपड़े धोए, फिर वो आला कत्ल धोया और फिर वहाँ पे खुद बात लेता हुआ उस वक्त वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अगर कातिल को ये यकीन होता कि ये अपनी जान बचाकर भागा है, ये उसकी मुआवनत में शामिल नहीं था, तो कातिल तो दुड़की लगा देता। चूंकि कातिल को शायद अब ये पता था कि ये 3 लाशों को ठिकाने लगाने में इसकी उसके साथ मिली भगत थी, चौथी दफा शायद इसको अपना डर पड़ गया और ये वक्ती तौर पर जान बचा के भागा है, तो इसलिए उसने इसको बड़ा मैटर को लाइटली लिया। इस प्रोग्राम में जो चीज़ें बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेट करने वाली थी वो मैंने अपने नाज़रीन के सामने रख दी, चूँकि आप लोगों से बेहतरीन जज और कोई नहीं, और अदालत आलिया भी यकीनन मेरे इस प्रोग्राम के क्लिप को मद्देनजर रखते हुए असल मुलजिम को मुजरिम साबित करने में कामयाब हो जाएगी। एविडेंस बहुत सारे सामने निकले, अब इन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन PFSA लैब और दीगर जो हमारी टेक्निकल तरीके से जो एविडेंस कलेक्शन होती है उसकी ज़रूरत है। यकीनन ये मामला चूँकि एक दरगाह की हुर्मत को पामाल किया गया है, ये मामला बड़ी जल्दी सामने आ जाएगा। तो मैंने अपने हद तक बासियत सहाफ़ी की कोशिश की, लेकिन मैं चाहूँगी कि अब कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले इदारे, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर लोग इस पे अपना अपना किरदार अदा करें और जो हक़ाइक़ है वो मंजर आम पर लेकर आए, ताकि आइंदा किसी दरगाह की हुर्मत पॉलिटिक्स की नज़र ना हो। आज के इस एपिसोड में मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में किसी बड़े इशू और नई सीख के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।